नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार के बाद अब सपा के सतरंगी गठबंधन में खटास दिखने लगी है। सपा का सतरंगी गठबंधन फेल होने के बाद अब कई दल गठबंधन छोड़ने की धमकी देना शुरू हो गए हैं। जी हां, यानी कि क्या सपा का गठबंधन चुनाव के बाद टूट गया है? देखिए इस रिपोर्ट में। सपा का सतरंगी गठबंधन फेल होने के बाद अब कई दल गठबंधन छोड़ने की धमकी देना शुरू हो गए हैं। सपा गठबंधन के घटक महान दल के प्रमुख केशव देव मौर्य ने तो अब अलग राह पकड़ने की बात छेड़ दी है। उन्होंने साफ कहा कि सपा गठबंधन में अगर उन्हें अहमियत नहीं दी जाएगी तो वो किसी अन्य गठबंधन में जाने पर विचार करेंगे। जी हाँ, क्या कहा केशव देव ने, चलिए दिखाते हैं आपको इस वीडियो में। नहीं, मैंने आरोप नहीं लगाया। मैं ये कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के द्वारा महान दल कैडर का, महान दल के समर्थकों को इस्तेमाल कम हुआ। उस वोट पे फोकस समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को नहीं था कि ये वोट भी उन्हें मिल सकता है और ये भारतीय जनता पार्टी को नुकसान डबल का कर सकता है, और ये इस्तेमाल नहीं हुआ। अब उसके पीछे कौन सा कारण है? केवल ओवर कॉन्फिडेंस हुआ कि हम तो जीत रहे हैं, हमें जरूरत नहीं मेहनत करने की। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी मुझसे मिलते थे, जो संपर्क में थे, सब में ओवर कॉन्फिडेंस था। और मैं ये कह रहा हूं रणनीतिक चाल हो सकती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भेज के और प्रत्याशियों को और ओवर कॉन्फिडेंस किया जाए, और ओवर कॉन्फिडेंस किया गया। और जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी नहीं आए थे, महान दल का इस्तेमाल हो रहा था, महान दल के लोगों को पूछा जा रहा था, महान दल के पदाधिकारियों से वोट के बारे में जानकारी ली जा रही थी, कहाँ कितना वोट है। और जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए तो समाजवादी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी थे वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए। उन्होंने महान दल को एकदम किनारे रखा, उनका इस्तेमाल नहीं हुआ। और महान दल का इस्तेमाल हुआ होता तो दो फायदे होते। एक तो समाजवादी पार्टी का वोट बढ़ता और दूसरा भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होता, क्योंकि 2017 में ये पूरा का पूरा वोट भारतीय जनता पार्टी में गया था। तो देखा आपने केशव देव मौर्य कितने निराश लग रहे हैं। सपा गठबंधन फेल होने के बाद छोटे दलों की नाराजगी जाहिर है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केशव देव मौर्य ने चुनाव में उनका सही उपयोग नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि दूसरे दलों के मुकाबले उनकी पार्टी को गठबंधन की ओर से बेहद कम सीटें दे दी गई। उन्होंने कहा कि गठबंधन में हमें सम्मान नहीं दिया गया और महज 2 सीटें दी गई, बल्कि आरएलडी अपना दल को हमसे ज्यादा सीटें मिली। वहीं केशव देव मौर्य ने इसके साथ ही चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर उन्हें आगे तवज्जो नहीं दी गई तो वो किसी अन्य पार्टी के साथ जाने पर भी विचार करेंगे। मौर्य ने चुनाव से ठीक पहले सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी प्रहार किया और कहा कि बीजेपी ने उन्हें एक योजना के तहत सपा में जाने दिया था। केशव देव इससे पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य पर इशारों ही इशारों में निशाना साधते हुए उन्होंने कहा था कि जिन नेताओं के पास अपनी सीट बचाने लायक भी जनाधार नहीं है, वो बड़े बड़े दावे कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि गठबंधन के कुछ नेता खुद तो अति आत्मविश्वास में थे, वहीं अखिलेश यादव को भी अति आत्मविश्वास में रखा। यूपी चुनाव में सपा की हार के बाद पार्टी और गठबंधन के नेताओं की ओर से बदसूरत जारी बयानबाजी को लेकर समाजवादी पार्टी ने सोमवार शाम पार्टी नेताओं को मीडिया में कोई बयानबाजी न करने की सलाह दी। हालांकि सपा की इस सलाह का फिलहाल तो ज्यादा असर होता नहीं दिखाई दे रहा है। जी हां, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस चुनाव में सपा बड़ा कमाल नहीं दिखा पाई और इसी को देखते हुए अब सपा को गठबंधन छोड़ने की धमकी देने लगे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अगर छोटे दलों ने भी साथ छोड़ दिया तो सपा का किला क्या विपक्ष के चेहरे पर उभर पाएगा? ये देखना दिलचस्प होगा। आपकी सपा की स्थिति पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।